नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बड़ी अहम है, बहुत ही अहम उन्वान पर है। मेरे दोस्तों, ऐसे कोई 6-7 चीज़ें, कुछ 6-7 ख्वाब ऐसे हैं, अगर वो आदमी देखे तो समझ ले कि अब उसकी दुआ कबूल हो गई, अब इंशाल्लाह उसकी दुआएं कबूल हो गई, उसकी परेशानियां हल हो गई। अब वो 6-7 ख्वाब कौन से हैं, आपने इस वीडियो को गौर से सुनना है और समझना है। और मेरे दोस्तों, मजीद ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मेरे दोस्तों आपको मिल सके। तो मेरे दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मेरे दोस्तों, अब यहाँ एक बात ज़हन में बिठाएं कि हम ये बात कैसे हमें पता चलेगी कि हमारा ख्वाब कितनी देर में वाक़या होगा। तो हज़रत इमाम इब्न सिरी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि रात के अगर 3 हिस्से किए जाएं, पहली रात, दरमियानी रात और आखिरी रात, जो ख्वाब रात के पहले हिस्से के अंदर आता है उसकी ताबीर फरमाया कि 5 साल के बाद ज़ाहिर होगी, 5 साल के बाद। और फरमाया कि जो ख्वाब रात के दरमियानी हिस्से में देखा जाता है, फरमाया उस ख्वाब की ताबीर 5 महीने के अंदर वाक़या होगी, 5 महीने बाद उसकी ताबीर वाक़या होगी। और फरमाया कि जो ख्वाब रात के आखिरी हिस्से में देखा जाता है, एंड वाले हिस्से में देखा जाता है, फरमाया उसकी ताबीर 10 दिन के अंदर वाक़या होगी, 10 दिन के अंदर उसकी ताबीर वाक़या होगी। तो मेरे दोस्तों, फरमाया कि ख्वाब जितना सुबह के करीब होगा उतना ही सच्चा, नेक और जल्द वाक़या होने वाला होगा। तो मेरे दोस्तों, हम बात करते हैं उन ख्वाब की जिनके देखने से दुआएं कबूल हो गई, समझ लो परेशानी हल होगी। वो फरमाया कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर सब्जा देखता है, सब्जा नुमा चीजें जिसने ख्वाब के अंदर देखी, समझ लो कि उसकी दुआएं कबूल हो गई। क्योंकि मेरे दोस्तों, जिसके ऊपर परेशानी मुसीबत हो, कुछ जादू वगैरह असरात हो, मेरे दोस्तों उसको बुरे ख्वाब आते हैं, अच्छा ख्वाब उसे नहीं आता। और सब्जे का देखना ये हालात का दुरुस्त हो जाने की तरफ इशारा है कि इंशाल्लाह इसके हालात दुरुस्त होंगे, अब इसकी दुआ कबूल होगी इंशाल्लाह। और मैं दोस्तों फिर फरमाया कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर दुआ करते हुए खुद को देखता है, ख्वाब में दुआ करते हुए खुद को देखना, तो फिर इसकी तरफ मेरे दोस्तों उलमा किराम इशारा फरमाते हैं कि इंशाल्लाह इस ख्वाब देखने वाले की अब दुआएं कबूल हुआ करेंगी इंशाल्लाह। ये ख्वाब भी बड़े अच्छे वक्त की तरफ इशारा करता है। और मेरे दोस्तों फिर फरमाया कि कोई शख्स ख्वाब के अंदर अपना नाक देखता है, नाक इसने ख्वाब के अंदर देखा, तो मेरे दोस्तों अब ये उस आदमी को ख्वाब आ रहा है, ये नाक देखने वाला अमूमन अक्सर उसको ख्वाब आ रहा है जिसने नाक सही हालत में देखा हो, टेढ़ा नहीं देखा, कटा हुआ नहीं देखा, सही हालत के अंदर जिसने अपना नाक देखा, ये उसकी बात है। सही हालत के अंदर जिसने अपना नाक देखा, तो अब अल्लाह पाक उसकी दुआ जो वो कर रहा था कि अल्लाह उसको बेटा अता फरमाए, अल्लाह पाक उसको बेटा अता फरमाएंगे इंशाल्लाह। तो मेरे दोस्तों, अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर कोड़ा देखता है, तो कोड़ा देखने वाले के लिए मेरे दोस्तों उलमा इकराम फरमाते हैं कि ये ऐसे बंदे को ख्वाब आता है जो अपनी मुसीबत और परेशानियों की वजह से अल्लाह से दुआएं कर रहा था कि अल्लाह पाक मेरी ये परेशानियां, मेरी ये मुसीबतों को तू टाल दे, इनको खत्म कर दे। फरमाया अब इसने ख्वाब के अंदर अल्लाह ने इसको कोड़ा दिखा है, तो ये इसकी तरफ इशारा है कि इसकी दुआ कबूल होगी, अब अल्लाह पाक इसकी परेशानियां, इसकी मुसीबतों को इंशाल्लाह दूर फरमा देंगे। और मेरे दोस्तों, अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर बीज बोते हुए खुद को देखता है कि बीज बो रहा है, बीज बोना ख्वाब में, खेतों वगैरह में बीज बोते हुए खुद को देखता है, तो फिर इसकी ताबीर भी मेरे दोस्तों उलमा इकराम ने बहुत अच्छी इरशाद फरमाई है। वो फरमाते हैं कि ये भी इसकी कबूलियत की तरफ इशारा है। ये पहले दुआएं कर रहा था, ऐसा आदमी है जो कारोबार की वजह से बड़ा परेशान था और अल्लाह से कारोबार की खैर बरकत के लिए दुआएं कर रहा था, तो अल्लाह ने इसकी दुआ कबूल कर ली। अब इसको इशारा मिल गया, ख्वाब के अंदर इसने बीज बोते हुए खुद को देखा, तो ये इसे इशारा मिल गया है कि अब अल्लाह पाक इसके कारोबार के अंदर इसको तरक्की अता फरमाएंगे, इसको बरकत हासिल होगी कारोबार के अंदर इंशाअल्लाह। और मेरे दोस्तों फिर उलमा फरमाते हैं कुछ शख्स ख्वाब के अंदर लेमन देखता है, तो ख्वाब के अंदर लेमन का देखना, फरमाया कि ये आदमी ख्वाब देखने वाला अपनी औलाद की वजह से बड़ा परेशान था, तो अल्लाह जल्ला शाअनहू की जात ने इसके लिए नेक और शरीफ बेटे का इरादा कर लिया कि अल्लाह पाक इसको नेक, साले और शरीफ इसको बेटा अता फरमाएंगे इंशाल्लाह। तो मेरे दोस्तों, ये थी मुख्तसर सी वीडियो ऐसे ख्वाबों के मुतल्लक जिनके आने के बाद आदमी की दुआएं कबूल होती हैं। उम्मीद है मेरे दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्तों बर वक्त आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।